फ्रेंड्स, मेरा नाम है जावेद पठान। मैं हूं मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। तो आज का वीडियो है मेरा इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में जानने के लिए। और इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट को हम दूसरे वर्ड में कहते हैं रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, ये एक प्रोफेशनल मेडिकल प्रोग्राम है जो कि 3 इयर्स का होता है। इसकी एलिजिबिलिटी होती है 12th साइंस या फिर डिप्लोमा। डिप्लोमा यानी 2 ईयर का हो सकता है जो 10th-12th की बात करते हैं। 3 इयर्स का हो सकता है। अगर आप डिप्लोमा करते हो तो डिप्लोमा जो है डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी होता है। तो वो अगर आप करते हो तो एलिजिबल होते हो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट के लिए। तो आइए जानते हैं व्हाट इज इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट या फिर रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे कि एक्सरे डिपार्टमेंट। सबसे पहले आता है एक्सरे डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपको एक्सरे फिल्म्स निकालना पड़ता है। जैसे कि बोन फ्रैक्चर हो सकता है, तो अलग अलग लोकेशन की एक्सरे निकालना पड़ता है। जैसे कि रिब फ्रैक्चर हो सकता है, स्कल फ्रैक्चर हो सकता है, वर्टिब्रे फ्रैक्चर हो सकता है। तो जहां जहां पे फ्रैक्चर होता है तो वहां पे आपको एक्सरे फिल्म बनाना पड़ती है। जो एक्सरे डिपार्टमेंट होता है वो फुली सिक्योरिटी वाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को अलाउड नहीं होता है, जो कि रेडिएशन होते हैं। एक्सरे में दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जो कि हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, इसलिए किसी को भी अलाउड नहीं किया जा सकता। तो वहां पे जो टेक्नोलॉजिस्ट काम करते हैं वो फुली प्रिकॉशन लेते हैं, जैसे कि लीड एप्रॉन पहनते हैं, आई ग्लास पहनते हैं। तो वो फुली एप्रॉन पहन के काम करते हैं। तो एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है पहले पेशेंट को प्रिपरेशन करना, उनको अंदर लेना, उनको समझाना कि किस टाइप का टेस्ट है, कौन से फिल्म निकालना है, कैसे पोजीशन लेना है। तो वो सब आपको समझाना पड़ता है, तो उनको प्रॉपर पोजीशन देना पड़ता है। तो ये काम सब एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। बनाने से पहले सबसे पहले हम ये देखना चाहिए कि पेशेंट कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट तो नहीं पहना है, जैसे कि चेन हो गया, ब्रेसलेट हो गया, ये सब उनको निकालना पड़ता है, क्योंकि ये सब एक्सरे फिल्म में आ जाती है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। तो एज ए टेक्नोलॉजिस्ट उनको काम होता है ये सब निकालने के लिए कहना, क्योंकि ये फिल्म में आ जाती है तो फिल्म प्रॉपर तरीके से नहीं दिख पाती। तो सबसे पहले हमको मेटालिक जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे चेन हो गया, ब्रेसलेट्स हो गया, रिंग्स हो गया, ये सब निकालना पड़ता है, जो कि एक्सरे में ये सब अलाउड नहीं होता है। और यहाँ पे उन लोगों को भी अलाउड नहीं करना है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, क्योंकि प्रेग्नेंट लेडीज के लिए एक्सरे रेडिएशन बहुत ही हजार्ड होते हैं। उनको अंदर लेना बहुत ही रिस्क का काम होता है। उन्हें बिल्कुल अंदर नहीं लेना चाहिए एक्सरे डिपार्टमेंट के अंदर। और एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट होने के नाते जैसे ही आप फिल्म बनाते हो तो उसका रिपोर्ट भी बनाना पड़ता है, और इस रिपोर्ट को मेंशन भी करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या अबनॉर्मलिटीज हैं। तो इसको रेडियोलॉजिस्ट को सबमिट भी करना पड़ता है। तो ये होता है एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट का काम, जो कि ओवरव्यू है, आप बस इतना ही जान ले। दोस्तों, इमेजिंग टेक्नोलॉजी में और एक डिपार्टमेंट आता है, जैसे कि सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि सिटी कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसको सिटी स्कैन कहते हैं। तो यहाँ पे स्कैन करना पड़ता है अलग अलग टिश्यूज को, कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है। तो यहाँ पे भी फुली रेडिएशन होता है। तो यहाँ पे भी किसी को अलाउड नहीं करना है, टोटली यहाँ पे रेडिएशन होता है। टेक्नोलॉजिस्ट जो ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने से पहले कंसोल रूम में बैठते हैं, वहां पे बैठ करके ऑपरेट करते रहते हैं। पेशेंट जो कि अंदर रहता है, तो यहाँ पे भी हाईली रेडिएशन रहते हैं। तो यहाँ पे भी पेशेंट को पोजीशन देना पड़ता है, कॉन्ट्रास्ट देना पड़ता है, डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करना पड़ता है, अबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ये होता है सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। तो दोस्तों, सिटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट होने के बाद अब आते हैं एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे एमआरआई जो कि होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो यहाँ पे नाम से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक वर्ड यूज हो रहा है, क्योंकि हाई पावर ऑफ मैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पे भी एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि उनको ही ऑपरेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रिकॉशन लेना पड़ते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे पेशेंट कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। कॉइन्स हो गया, ब्रेसलेट, चेन, ये कोई भी चीजें नहीं पहनना है, क्योंकि ये मैग्नेटिक होता है। तो बहुत जोर तरीके से खींचता है, तो पेशेंट बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो सकता है पेशेंट के लिए। तो यहाँ पे केयरफुली एंटर होना है। और ये पेशेंट का काम होता है, टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि पेशेंट को एक्सप्लेन करे कि इन सब चीजों को अंदर अलाउड नहीं होता है। तो अंदर जाने से पहले टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि ये एक्सप्लेन करे कि इन सब चीजों को अंदर अलाउड नहीं, आपको पहनना नहीं है। तो जैसे ही आप अंदर एंटर होते हो तो आपको पूरा चेक किया जाता है कि कोई है या नहीं। अगर पेसमेकर है तो वो भी, उन पेशेंट को भी अलाउड नहीं किया जाता। रेडियोलॉजिस्ट का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, उसके बाद अंदर अलाउड किया जाता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये भी बहुत ही हाईली टेक्निक है, जो आजकल बहुत यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी अबनॉर्मलिटीज पता चलती है, टिश्यूज की अबनॉर्मलिटीज,
सब पता चलती है। ब्रेन एमआरआई करते हैं, सबका एमआरआई किया जाता है। एमआरआई हार्ट भी किया जाता है, किडनी का भी एमआरआई किया जाता है। तो हर एक ऑर्गन का एमआरआई स्कैन किया जाता है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। ये सब टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है कि ये सब देके पेशेंट को किस तरह पोजीशन करना है, किस तरह लेटाना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि किस टाइप का टेस्ट है। तो ये सब उनको बताना पड़ता है। ये कम टेक्नोलॉजिस्ट का होता है। फिर पेशेंट का नेम डेटा एंट्री करना पड़ता है, एज सेक्स सब एंटर करना पड़ता है। फिर उनको रिपोर्ट बना के देना भी पड़ता है। तो ये सब रेडियोलॉजिस्ट के अंडर होता है। तो वो सब ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो ये काम होता है मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट का। दोस्तों आप आगे बढ़ते हैं। और एक डिपार्टमेंट है जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी डिपार्टमेंट। दोस्तों यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं होता है, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सोनोग्राफी मशीन होती है। तो वहां पे कोई रेडिएशन नहीं होता है। तो वहां पे पेशेंट को अंदर लेना है हमें। तो ये काम भी टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं, कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे पेशेंट को अंदर लेना है, लेटाना है, अलग अलग ऑर्गन्स का ये करना पड़ता है सोनोग्राफी, जैसे कि स्टमक सोनोग्राफी करना पड़ता है, फिर किडनी का सोनोग्राफी करना पड़ता है और हार्ट की सोनोग्राफी करना पड़ता है। दोस्तों सोनोग्राफी भी आजकल बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है जिससे हम अबनॉर्मलिटीज बहुत जल्दी पता कर सकते हैं। जैसे कि किडनी स्टोन्स को अगर हम देखना है तो अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए ही हमें पता चल सकता है कि कितने एमएम के स्टोन्स हैं। ये सब देखा जाता है। तो ये भी टेक्नोलॉजिस्ट का काम होता है। कभी कभी रेडियोलॉजिस्ट भी ऑपरेट करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टमक ऑब्जर्व कर सकते हैं, डायफ्राम देख सकते हैं, लीवर भी देख सकते हैं। तो सारी अबनॉर्मलिटीज अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखती है। तो ये सब अल्ट्रासोनोग्राफी में दिख जाता है। तो उसके जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये सब बहुत ही पॉपुलर टेक्निक है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने जाना एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट, एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट, सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट और जो अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में जाना। दोस्तों ये ओवरऑल जो कि रेडिएशन डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे प्रिकॉशन टेक्नोलॉजिस्ट को भी बहुत लेना पड़ता है। क्योंकि जो कि आप रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आपको हेल्दी फूड खाना है, हाइजीन फूड खाना है और फुली डाइट रखना है, जो कि आप रेडिएशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। दोस्तों जैसे कि हमने देखा कि एक्सरे टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, सीटी स्कैन टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है और एमआरआई टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है, तो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। उसी तरह जो कि रेडिएशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे एक्सरे हो गया, सीटी हो गया, तो यहाँ पे रेडिएशन ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिस्ट को बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, जैसे कि हेल्दी डाइट रखना पड़ता है, हेल्दी फूड खाना पड़ता है, प्रॉपर उनको देखना पड़ता है कि रेडिएशन डोज सही है या नहीं है, नॉर्मल है या अबनॉर्मल है। तो उसके लिए टीएलडी बैच दिया जाता है जो कि वो यहाँ पे लगाते हैं। तो उसके जरिए से पता चलता है कि हमने डोज कितना ऑब्जॉर्व किया है। तो उस बेस से पेशेंट को डाइट या फिर ड्रग्स दिया जाता है क्योर होने के लिए। अगर ज़्यादा रेडिएशन डोज ऑब्जर्व किया है तो उसके हिसाब से उसको रेस्ट दिया जाता है, उसको प्रॉपर मेडिकेशन दिया जाता है, उसको रेस्ट करने के लिए ये दिया जाता है। अगर नॉर्मल है तो जैसा है वैसा ही चलता रहता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम बस इतना ही जानेंगे कि इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।